हेलो एवरीवन, मैं रजनीश और मैं आज आप लोग को बताऊंगा कि हम लोग लॉगिन फॉर्म कैसे बना सकते हैं जावा प्रोग्राम के हेल्प से। और मैं इसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूं आपका अपाची नेटबीन्स IDE 12.0। ओके, अब हम लोग ये समझेंगे कि क्या करना है हम लोग को यहाँ पर। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, फाइल में जाना है और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद ये जो ऑप्शन है जावा एप्लीकेशन, इसे चूज़ करिएगा, नेक्स्ट करिएगा। फिर आप यहाँ पर कोई भी जावा का एक प्रोजेक्ट का नाम दे दीजिएगा। क्लियर? तो मैं यहाँ पे नाम दे दे रहा हूँ लॉगिन फॉर्म। ठीक है, क्योंकि हम लोग लॉगिन फॉर्म पे काम करने वाले हैं तो मैंने उस फॉर्म का नाम मतलब प्रोजेक्ट का नाम जो है मैंने लॉगिन फॉर्म दे दिया। ओके, प्रोजेक्ट का जो लोकेशन है आप यहाँ पे जाकर चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको यही रहने देता हूँ, जावा प्रोग्राम्स फोल्डर है वहाँ पे मेरा ये प्रोजेक्ट क्रिएट होगा। मैंने फिनिश किया, मुझे ये प्रोजेक्ट नेटबीन्स बनाकर मुझे दे दिया। अब हम इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर देखिए यहाँ पे 4 फोल्डर दिख रहा है। क्लियर? अगर आप लोग को डेटाबेस कनेक्टिविटी का कुछ बेसिक नॉलेज नहीं है तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप मेरा ये वाला लेक्चर देख सकते हैं। यहाँ पर डेटाबेस कनेक्टिविटी के बारे में मैंने बहुत कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा इस वाले लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे फटाफट टाइम वेस्ट किए बिना, सोर्स पैकेज के अंदर यहाँ पर हम लोग एक अपना ओन पैकेज बनाएंगे जावा का। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो देखिए मैं जावा का पैकेज, ओके, यहाँ पे हम लोग एक जावा का पैकेज बनाएंगे। मैं यहाँ पे पैकेज का नाम दे दे रहा हूँ लॉगिन फॉर्म, या फिर कुछ और नाम देता हूँ मैं, लॉगिन डेटाबेस। ठीक है, ये मेरा पैकेज का नाम है। यहाँ पर मैं एक जावा की क्लास बनाऊंगा। क्लास का नाम मैं दे दे रहा हूँ आपका लॉगिन फॉर्म। क्लास का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से रखना चाहिए। ये एक नेमिंग कन्वेंशन होता है, आपको फॉलो करना चाहिए, जावा ऐसा कहता है। क्लियर? और जो दूसरा वर्ड होता है उसका पहला लेटर कैपिटल रखा करिए। सोर्स पैकेजेस, ये आपका एकदम सही है। पैकेज देख लीजिए यहाँ पर क्या है, लॉगिन डेटाबेस। उसके बाद हम यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर रहे हैं। देन आफ्टर हमें यहाँ पर दो मिनट 47 सेकेंड। हेलो एवरीवन, मैं रजनीश और मैं आज आप लोग को यहाँ पे बताऊंगा कि जावा प्रोग्राम के हेल्प से हम लोग लॉगिन फॉर्म कैसे बनाएंगे। क्लियर? और इसके लिए मैं जो आईडी इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है अपाची नेटबीन्स IDE 12.0। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है डेटाबेस कनेक्टिविटी का या जार फाइल क्या होता है, कैसे ऐड किया जाता है, तो आप मेरे इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं दूसरे वीडियोस जब अपलोड करूं तो वो आपको मिल सके। ओके, तो हम लोग आज ये फटाफट सीखेंगे और कुछ चीज़ें मैं आप लोग को बताऊंगा जो बड़ी इंटरेस्टिंग होंगी, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करने में। तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा क्या, एक सिंपल सा लॉगिन फॉर्म। तो चलिए पहले हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट मैं बनाऊंगा। यहाँ पर जावा विथ मैवन प्रोजेक्ट्स है, जावा एप्लीकेशन, नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे कोई भी एक नाम दे दूँगा और नाम थोड़ा सा मीनिंगफुल होना चाहिए, तो मैं लॉगिन फॉर्म बना रहा हूँ। तो लॉगिन फॉर्म मैंने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया यहाँ पे। क्लियर? आप कुछ और भी नाम दे सकते हैं। और ये मेरी लोकेशन है जहाँ पर मेरा ये प्रोजेक्ट क्रिएट होगा। जैसे मैं फिनिश पे क्लिक करूँगा, ये नेटबीन्स अपाची का मुझे ये प्रोजेक्ट क्रिएट करके दे दिया। यहाँ पे कुछ देखिए पैकेजेस हैं। ठीक है ना? सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग डिपेंडेंसीज़ ऐड करेंगे। ठीक है, डिपेंडेंसीज़ में हमें कुछ आपको जार फाइल ऐड करना होगा और ये चीज़ आप यहाँ से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, बहुत ही सिंपल सा है, करना कुछ नहीं है। कुछ कोड मैं आपको यहाँ पे दे दे रहा हूँ, आपको बस उसे नोट डाउन कर लीजिए और यूज़ करिएगा अपने प्रोग्राम में। क्लियर? तो ये यहाँ से, ये मैंने आप लोग के लिए ही बनाया था, इसी यहाँ पर जो मैंने लेक्चर अभी दिखाया वहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो ये मैं यहाँ से डिपेंडेंसीज़ वाला टैग यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे जाके प्रोजेक्ट फाइल्स और यहाँ पे मैं उसे पेस्ट कर दूँगा। क्लियर? चलिए, अब जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो
यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है, ये कॉमा आ गया उसकी वजह से। क्लियर, तो मैं इसे भी क्लोज़ कर दे रहा हूँ। जैसे मैंने ये वहाँ पर एडिट किया तो देखिए यहाँ पर डिपेंडेंसीज में ये 4 फाइल ऐड हो गया। ये 4 फाइल ही रिस्पॉन्सिबल होता है आपके जावा के प्रोग्राम को माईसीक्वल डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने में। क्लियर, ओके। तो चलिए अभी फ़िलहाल मैं इससे यहाँ पर क्लोज़ कर दे रहा हूँ और अब आ जाते हैं यहाँ पर। एक पैकेज क्रिएट करूँगा मैं जावा का पैकेज मेरा हो जाएगा जावा डीबी। ओके, पैकेज क्रिएट हो गया। यहाँ पर जाकर हम एक फ्रेम बनाएंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्लिक करिएगा। ओके, फ्रेम का नाम यानी कि वही जावा क्लास ही बना रहे हैं हम, जावा लॉगिन फॉर्म। ओके, तो ये क्या हुआ, नेटबीन्स ने मुझे एक फॉर्म फ्रेम दे दिया और उसका एक डिफ़ॉल्ट विड्थ और हाइट होगा। आप इसे यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो हमें क्या बनाना है, एक लॉगिन फॉर्म बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम यहाँ पर एक लेबल ले लेंगे और यहाँ पर लेबल में जाकर टेक्स्ट को एडिट कर देंगे और नाम दे देते हैं हम यहाँ पे लॉगिन पैनल, ठीक है। और इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ या थोड़ा बड़ा रखता हूँ क्योंकि मैं इसके फॉन्ट को इंक्रीज़ करूँगा। चलिए मैं यहाँ पे कुछ और भी लेबल्स ले लेता हूँ, यूज़र आईडी, ओके, पासवर्ड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़र आईडी में नाम दे देता हूँ यूज़र आईडी और दूसरे वाले में मुझे देना होगा पासवर्ड, ठीक है। तो ये हो गया मेरा आपका पासवर्ड। चलिए इसका फ़ॉन्ट साइज़, तीनों का फ़ॉन्ट साइज़ मैं एक साथ इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो ये कंट्रोल दबा के आपको करना क्या है, तीनों को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में जाइएगा और यहाँ से आप फ़ॉन्ट साइज़ स्टाइल चेंज कर दे रहा हूँ और ये 14, ये अब थोड़ा बेटर लगेगा देखने में। ओके, तो ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए टेक्स्ट फील्ड, तो मैंने यहाँ से ड्रैग किया और इधर में मैंने ड्रॉप कर दिया और इसे थोड़ा लंबा कर दिया मैंने इसको। ओके, ठीक है। तो हाँ, इसे थोड़ा सा मैं अभी बेटर कर दूंगा, ये इसको थोड़ा, ये अब ठीक है। अब पासवर्ड फील्ड यहाँ से लेता हूँ मैं, ड्रैग किया, इधर में ड्रॉप कर दिया, इसे थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर दे रहा हूँ। ओके, अभी क्या करना है, इसके अंदर का टेक्स्ट को रिमूव कर दीजिएगा, फिर इसके अंदर के भी टेक्स्ट को रिमूव कर दीजिएगा। इन दोनों में डिफरेंस है, ये टेक्स्ट फील्ड है और ये पासवर्ड है। उसके बाद आप यहाँ पे इसका वेरिएबल नेम चेंज कर दीजिएगा, ठीक है ना। ये वेरिएबल नेम बहुत ही यूज़फुल है, आप इसे रहने दे सकते हैं, बट आप वेरिएबल नेम मीनिंगफुल रखने से हमें आसानी होती है कोडिंग करने में। तो यहाँ पे मैं इसका नाम देता हूँ यूज़र आईडी, ये मेरा वेरिएबल नेम है इसका, और इसका वेरिएबल नेम मैं दे देता हूँ पास। ओह सॉरी, यहाँ पे मुझे वेरिएबल नेम देना है ना, तो ये मैंने दे दिया पास। ओके, और इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए बटन, तो मैं यहाँ से एक बटन ड्रैग किया और इधर में जाके मैंने ड्रॉप कर दिया। ओके, अब टेक्स्ट को मैं एडिट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने दे दिया लॉगिन और साथ में इसका फॉन्ट स्टाइल साइज़ जो भी है यहाँ पे हम लोग चेंज कर देते हैं। ये बोल्ड 14, 18 कर देता हूँ। नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं है, 14 ही ठीक है। ठीक है, डिज़ाइन आप अपने हिसाब से थोड़ा सा और बेटर बना सकते हैं। ओके, मुझे यहाँ से ये टेक्स्ट को हटाना है, तो ये मैंने टेक्स्ट को हटा दिया। ओके, अब ये मेरा देखिए एक छोटा सा लॉगिन फॉर्म, बहुत ही सिंपल सा ऑर्डिनरी लुकिंग का एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए लॉगिन फॉर्म, मुझे एक टेबल बनाना होगा कुछ इस तरीके का, देख रहे हैं आप ये टेबल, ये हमें अलग से हम एक बार बना लेते हैं फटाफट इसको, फिर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हमें कनेक्शन क्रिएट करना है। तो ये देखिए प्रोफाइल टेबल का नाम है, उसके अंदर 2 कॉलम लेंगे हम, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, और ये आईडी पासवर्ड आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं। सर्विसेज में आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर ये सर्विसेज टैब नहीं दिखा रहा है अगर आपको, तो आप विंडोज़ में जाके यहाँ से सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर, तो सर्विसेज में देखिए सबसे पहला वाला जो चीज़ दिखेगा वो है डेटाबेस। ये क्या होता है, ये बेसिकली आपको इसके साथ में माईसीक्वल को रजिस्टर करना पड़ता है, माईसीक्वल सर्वर को। तो आप मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपका माईसीक्वल सर्वर रन कर रहा है। जैसे मेरा रन कर रहा है वैम सर्वर के अंदर, वैम सर्वर का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे माईसीक्वल के लिए।
ठीक है, आप डायरेक्टली MySQL भी इंस्टॉल कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करिएगा कि ये पर्टिकुलर चीज़ में मुझे दिक्कत हो रही है, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगा। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो जैसे मैंने कनेक्ट किया तो देखिए यहाँ पर जो डिसकनेक्ट दिखा रहा था वो हट गया है। अब मैं इस पर जब प्लस पे क्लिक करूँगा ना, तो यहाँ पर ये पूरा लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस आ जाएगा जो इस सर्वर में रन कर रहा है। तो अब देखना ये है कि हमें काम कहाँ करना है। इतने सारे डेटाबेस में हम इसमें से किसी में भी काम कर सकते हैं, जिसमें भी काम करना है बस राइट क्लिक करके कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे आप कनेक्ट करेंगे तो वो यहाँ पर एक्टिवेटेड फॉर्म में आपको शो करने लगेगा। जैसे अभी देखिए मैं आपको बता रहा हूँ एक्टिवेटेड फॉर्म क्या है। जैसे अभी मैं इसके प्लस पे क्लिक करूँगा तो आप देखिए यहाँ पर इसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, आपको यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा आपको। तो मैं पहले यहाँ पर एक डेटाबेस बनाऊंगा, क्रिएट डेटाबेस, और मैं डेटाबेस का नाम देता हूँ जावा डेटाबेस। ठीक है, जावा डेटाबेस, और इसे फ़िलहाल अभी ग्रैंड फुल एक्सेस टू रहने देते हैं। और ओके पे मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर जावा डेटाबेस करके, ये देखिए जावा डेटाबेस करके एक डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब क्या करना है, ये जो है ना नीचे में अभी नहीं दिख रहा है, ये अभी नहीं दिखाई देगा नीचे में। ओके, नहीं शो कर रहा है यहाँ पे, ये देखिए, क्योंकि वो तो ये जावा डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब हम इसे नीचे में देखते हैं, यहाँ पे ये देखिए जावा डेटाबेस शो कर रहा है और ये कनेक्टेड है यहाँ पे, क्योंकि जैसे मैंने क्रिएट किया वो डिफ़ॉल्ट में कनेक्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर रहा है मैंने, तो ये देखिए यहाँ पर टेबल्स का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो टेबल दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं आप, एग्जीक्यूट कमांड में क्लिक करके यहाँ पे जाके क्रिएट टेबल लिख के आप मतलब सीक्वल की क्वेरी लिख के कर सकते हैं। और दूसरा आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन मतलब डायलॉग बॉक्स का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। ये देख रहे हैं यहाँ पर एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स है, यहाँ से आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए मैं फ़िलहाल यही इस्तेमाल कर लेता हूँ, प्रोफाइल। क्लियर, प्रोफाइल है मेरा टेबल का नाम। कॉलम में इसमें ऐड कर रहा हूँ आपका यूज़र आईडी, ओके, एंड varchar। डेटा टाइप क्या होगा मेरा, varchar। साइज में देता हूँ 20 प्राइमरी की। फिर एक और कॉलम ऐड करता हूँ मैं पास, और varchar साइज में दे देता हूँ 15, और ये मैंने ओके कर दिया। टेबल क्रिएट हो गया। ये देखिए टेबल है, इसको मैं अगर करूँ व्यू डेटा तो यहाँ पर देखिए कुछ भी व्यू नहीं कर रहा है। चलिए इसमें कुछ डिटेल्स ऐड कर देते हैं, वही वाला डिटेल ऐड कर देते हैं, RA, और पासवर्ड डाल देता हूँ मैं 1 2 3। फिर आपका नेक्स्ट में एक और रो ऐड करेंगे। ये देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PA, सॉरी DA हो गया, ठीक है, मैं कुछ भी ले सकता हूँ यहाँ पे, और ये 1 2 3, ओके। तो ये मैंने ओके कर दिया। ये मेरे पास देखिए दो रो है, मैंने मैन्युअली डाला, मतलब यहाँ से डायलॉग बॉक्स का इस्तेमाल करके आप क्वेरी लिख के भी कर सकते हैं, इंसर्ट इनटू प्रोफाइल वैल्यूज़, ठीक है ना। ओके, तो फिलहाल मैं इसको भी बंद कर दे रहा हूँ। अब हम आ जाते हैं सीधा अपने फॉर्म के डिज़ाइन वाले पार्ट में। मेरा टेबल क्रिएट हो चुका है, मेरे पास टेबल है, मेरे पास जार फाइल है, सारा काम हो चुका है। अब मुझे प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। तो हम प्रोग्राम क्या करना चाहते हैं, पहले हमें वो समझना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि जब हम लॉगिन बटन पे क्लिक करें तो अगर यूज़र आईडी और पासवर्ड अवेलेबल डेटाबेस में, जो भी डेटाबेस में अवेलेबल उससे मैच कर गया तो मेरा आना चाहिए लॉगिन सक्सेसफुल, अदरवाइज दिखाना चाहिए लॉगिन अनसक्सेसफुल। क्लियर। तो देखिए सबसे पहला काम क्या करिएगा, आप लॉगिन बटन पे क्लिक करिएगा। डबल क्लिक जैसे आप करेंगे तो इस मेथड में आप एंटर कर जाएंगे। ये एक्शन परफॉर्म मेथड है, यहीं पर आपको अपना सारा कोडिंग करना है डेटाबेस कनेक्टिविटी का और लॉगिन में जो आईडी पासवर्ड है उसको चेक करने का। क्लियर। तो देखिए कनेक्शन का तो मैंने एक बहुत ही स्टैंडर्ड तरीका भी बता रखा है, आप यहाँ से वो स्टैंडर्ड तरीका फॉलो कर सकते हैं, बट मैं जो अभी बता रहा हूँ ये बहुत ही सिंपल अप्रोच है। आपको इससे एक आइडिया मिल जाएगा, उसके बाद आप इसे और भी बेटर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, कोई इश्यू होने से आप बताइएगा मुझे, तो मैं आपका ज़रूर हेल्प करूँगा। तो यहाँ पर एक्सेप्शन EX, ओके। अभी यहाँ पर मैंने क्यों दिया ट्राई और कैच, और साथ में मैं एक और चीज़ लिखूँगा वो है आपका फाइनली। तो सॉरी, फाइनली के बाद ब्रैकेट नहीं देना,
स्मॉल ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट देना हमें, ठीक है ना। फाइनली एक ऐसा सेक्शन है जो कि डेफिनेटली रन करता है एट एनी कॉस्ट। अब हमें ट्राई के अंदर एक सिंपल सा कोड लिखना है और हमारा काम हो जाएगा। सबसे पहले मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कनेक्शन, ठीक है। मुझे क्या करना है, कनेक्शन क्रिएट करना। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है, पहले आप कनेक्शन क्रिएट करिए, फिर स्टेटमेंट क्रिएट करिए, उसके बाद परफॉर्म ऑपरेशंस यूजिंग सिक्वल क्वेरीज। ओके, तो सबसे पहला काम कनेक्शन क्रिएट करेंगे। तो कनेक्शन कौन एक वेरिएबल का नाम है, आप कुछ भी ले सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा ड्राइवर मैनेजर डॉट। ओके, यहाँ पे मैंने स्पेस ब्रैकेट मतलब इक्वल नहीं दिया, ड्राइवर मैनेजर डॉट ओके गेट कनेक्शन। तो ड्राइवर मैनेजर जो है ना वो एक्चुअली में आपका क्लास है, एक इनबिल्ट क्लास है, रैपर क्लास है, और इसके हेल्प से आप गेट कनेक्शन मेथड को कॉल कर रहे हो। तो ये क्या बोल रहा है, आप यूआरएल दीजिए जिसके साथ कनेक्ट होना है और यूज़र आईडी एंड पासवर्ड दीजिए। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि पासवर्ड इसका कुछ भी दिया हुआ नहीं है। मैं आ जाता हूँ सीधा एक बार सर्विसेज में। आपको करना कि आपको यूआरएल चाहिए। तो सबसे पहला चीज़ आप देखिए आप किस डेटाबेस के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। तो आप इस पर राइट क्लिक करिएगा, यहाँ पे जाइएगा प्रॉपर्टीज़ में, ये देखिए यहीं से हम लोग उठा लेंगे, उस पाथ को उठा लेंगे, सिंपल, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से देखिए JDBC:MySQL लोकलहोस्ट 3308 एंड जावा डेटाबेस, बस और कुछ नहीं, बस इतना ही लेना और इसको आप क्लोज़ कर दीजिए। मुझे मिल गया यूआरएल, तो मैं उस यूआरएल को जो मैंने अभी कॉपी किया है यहाँ पर मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। अब मेरे को क्या चाहिए, यूज़र आईडी। तो यूज़र आईडी इसका है आपका रूट इस डेटाबेस, ये जो डेटाबेस है इसकी आईडी है, इसको एक्सेस करने का आईडी रूट है और पासवर्ड इसका ब्लैंक है, एम्प्टी है, और ये मैंने सेमीकोलन दे दिया। तो ये जो लाइन है ना, इस लाइन की वजह से एक कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा। यानी कि कनेक्शन क्रिएट करने का क्या रीज़न है मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपका जावा जो प्रोग्राम है इतने सारे डेटाबेस के साथ, किस डेटाबेस के साथ वो कनेक्ट होगा, ये अगर आप उसको पाथ नहीं देंगे तो आप खुद सोचिए कि आप कनेक्ट कैसे कर पाएंगे। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि ये सामान जाकर दे दो, बट आपको पता होना चाहिए कि वो सामान देना किसको है, ठीक है ना। तो वही सेम चीज़ हो गया है, हमें कनेक्ट किसके साथ होना है वो यूआरएल हमें देना ही पड़ेगा यहाँ पे, और साथ में उसकी आईडी और पासवर्ड। ये देखिए जो एरर दिखा रहा है, ये एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर ये पर्टिकुलर क्लास जो इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये देखिए मैंने इंपोर्ट कर दिया, अब ये इंपोर्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है, स्टेटमेंट क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टेटमेंट, एक क्लास है और यहाँ पे मैंने दे दिया स्टेट, एक वेरिएबल नेम मतलब रेफरेंस वेरिएबल, इक्वल्स टू कनेक्शन डॉट ओके क्रिएट स्टेटमेंट। ठीक है, क्रिएट स्टेटमेंट क्या है, एक मेथड है जो कि आपको एक स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा। सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगा आपको, जिसके हेल्प से आप अपने सीक्वल की क्वेरी रन करा सकते हैं। तो ये वाला इंपोर्ट करिएगा, नीचे वाला। ओके, मेरे पास स्टेटमेंट है। अब मैं इसके हेल्प से आराम से सीक्वल की क्वेरी रन करा सकता हूँ। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे स्ट्रिंग क्वेरी, ठीक है ना। अच्छा, क्या करना है मुझे बताइए। मुझे करना है कि सेलेक्ट ऑल, ठीक है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोफाइल वेयर यूज़र आईडी इक्वल्स टू। अब यूज़र आईडी इक्वल्स टू, इसमें मुझे कुछ यूज़र आईडी को डालना पड़ेगा, बट हमारे पास कोई यूज़र आईडी है नहीं, ना ही हमारे पास पासवर्ड है। तो हमें हमारे फॉर्म से यूज़र आईडी और पासवर्ड को बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए ये मेरा फॉर्म है, ये है आपका टेक्स्ट फील्ड जो कि यूज़र आईडी होल्ड करता है, ये आपका पासवर्ड फील्ड जो कि पासवर्ड होल्ड करता है। तो यहीं से हमें अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड निकालना होगा। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, डेटा निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग यूज़र आईडी, ठीक है, इक्वल्स टू, अच्छा वहाँ पे मैंने वेरिएबल नेम यूज़र आईडी दिया है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यू आई डी इक्वल्स टू यूज़र आईडी डॉट, देखिए ग्रीन कलर का हो गया, गेट वॉट टेक्स्ट। तो वहाँ से मुझे वो यूज़र आईडी मिल जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, पासवर्ड चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्ट्रिंग PS इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ आपका पासवर्ड डॉट। तो पासवर्ड यहाँ पे ग्रीन नहीं हुआ, क्यों, शायद मैंने, हाँ PASS है, पास डॉट गेट पासवर्ड। गेट पासवर्ड क्या है, एक इनबिल्ट मेथड है जो पासवर्ड फील्ड से आपको पासवर्ड निकाल के देगा। वो कैरेक्टर एरे के फॉर्म में होता है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको पास कर दिया ताकि वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए।
अब हमारे पास आईडी भी है, अब हमारे पास पासवर्ड भी है। अब हम यहाँ पे आराम से एक कोड लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखने वाला था नेक्स्ट एंड पास इक्वल्स टू। तो क्या होगा, सबसे पहला काम यूज़र आईडी इक्वल्स टू, आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे सिंगल कोट्स दे दीजिएगा, उसके बाद अंदर में डबल कोट्स एंड देन प्लस, और यहाँ पे दे दीजिएगा आप क्या है, यूज़र आईडी। ठीक है, सेम पासवर्ड डालना है, तो यहाँ पे मैं दे दूँगा सिंगल कोट्स डबल कोट्स एंड ये हो गया आपका पासवर्ड। क्लियर? नो नो, PASS नहीं, PS ओनली, क्योंकि मेरा रिजल्ट इसमें स्टोर है। हमने आईडी पासवर्ड दोनों दे दिया। ये क्या है, ये एक्चुअली में एक स्ट्रिंग है और कुछ भी नहीं। मुझे इस स्ट्रिंग को सेंड करना है किसके पास, MySQL सर्वर के अंदर। ये जो मेरा डेटाबेस है जावा डेटाबेस, यहाँ पे पहुँचाना है मुझे, ठीक है ना, यहाँ पे। और वो काम आराम से हो जाएगा क्योंकि हमने ऑलरेडी कनेक्शन क्रिएट कर रखा है, हमारे पास स्टेटमेंट भी है। ये आपको हेल्प करेगा, ये आपको हेल्प करेगा इस डेटाबेस में इस क्वेरी को सेंड करने में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमको स्टेट से बोलना है कि स्टेट हमारी क्वेरी को रन करा दो आप। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एग्जीक्यूट ओके क्वेरी। तो ये देखिए एग्जीक्यूट क्वेरी, और यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, ये यहाँ पे ई क्यों आ गया, PS नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, क्वेरी, क्योंकि क्वेरी के अंदर ही मैंने अपनी क्वेरी लिखी है। तो देखिए ये होगा क्या, मैं आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ। जब एग्जीक्यूट क्वेरी हो, ये मेथड जो है ये एक रिटर्न करेगा रिजल्ट, ओके। और ये जो रिजल्ट रिटर्न करेगा वो एक्चुअली में रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट होगा। वो कुछ इस तरीके का होगा, देखिए सिंपल। आप जैसे ये स्टेट दिखा ना, स्टेट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, आपने इसके अंदर लिख दिया, ये जो डॉट 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 3 डॉट लिखा हुआ है, आपने इसके अंदर लिख दिया सेलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोफाइल वेयर यूज़र आईडी इक्वल्स टू RA एंड पासवर्ड इक्वल्स टू 123। ओके, मान लीजिए, ऐसा अज्यूम कर लीजिए कि आपने इसके अंदर वही क्वेरी लिखी है। ठीक है, आपको मिलेगा क्या, आपको एक रिजल्ट मिलेगा, और वो रिजल्ट देखिए इस फॉर्म में होगा। एक सेकेंड, मैं इसी तरह सा मिनिमाइज़ कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपको रिज़ल्ट मिलेगा इस तरीके से, देखिए ये होगा आपका यूज़र आईडी और ये हो गया आपका पासवर्ड, और आपको ये रिज़ल्ट मिल गया, दिस इज़ द रिज़ल्ट। और रिज़ल्ट में यहाँ पे क्या होगा, RA एंड 123, या तो ये होगा, या फिर अगर मान लीजिए आपने यूज़र आईडी डाल दिया MA एंड पासवर्ड डाल दिया 123, तो ये आईडी और पासवर्ड तो है नहीं इस टेबल में, ठीक है ना। तो फिर एग्जीक्यूट क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा, आपको एक रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट, बट उस ऑब्जेक्ट में कोई डेटा नहीं होगा। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ पर एक चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि वो जो RS है वो जिस ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा है उसके अंदर कोई डेटा है कि नहीं। जैसे यहाँ पे नो डेटा, ओके, और यहाँ पर डेटा है, तो वो हम पता करेंगे RS.next के हेल्प से। तो ये जो RS.next है, अगर ये ट्रू रिटर्न कर दिया मतलब इसके अंदर कोई ना कोई डेटा है, और अगर ये फॉल्स रिटर्न कर दिया मतलब इसके अंदर डेटा नहीं है। एकदम सिंपल सा तरीका आपको हम बता रहे हैं, क्लियर। और वैसे भी RS.next करने से होता ये है कि आपका जो पॉइंटर होता है, जो कि उस रेफरेंस, एक रेफरेंस वेरिएबल है, ये पॉइंट करता है एक ऑब्जेक्ट को। नेक्स्ट करने से क्या होता है कि जो फर्स्ट वाला रिकॉर्ड है वो उसके पास पहुंच जाता है। फिर यानी अगर हम दोबारा RS.next करें तो वो नेक्स्ट रिकॉर्ड के पास जाएगा, ऑटोमेटिकली ये फॉल्स हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए ऐसा हो गया कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम XYZ टेबल, तो उसके अंदर तो बहुत सारा लिस्ट होगा ना। तब RS.next करने से क्या होगा, हमेशा आप नेक्स्ट वाले रो में जाएंगे, कि फिलहाल वो अलग चीज़ हो गया। बस आपको ये जानना है कि RS.next करने से अगर ट्रू आता है इसका मतलब डेटा है, फॉल्स आता है मतलब डेटा नहीं है, बस सिंपल। तो हमें क्या करना है, इसके रिजल्ट को स्टोर कर देना है रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रिजल्ट सेट RS, ठीक है, RS इक्वल्स टू। तो अभी यहाँ पर देखिए एक एरर दिखा रहा है, वो एरर है नहीं है एक्चुअली में, वो बोल रहा है आपसे कि आप इंपोर्ट कर लीजिए उस रिजल्ट सेट क्लास को। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना इफ़, जैसे मैंने अभी बताया, RS.next, ये मैंने कॉल कर दिया नेक्स्ट को, तो अगर ट्रू होगा, ठीक है। और यहाँ पे चलिए मैं एल्स भी लगा देता हूँ। एक सेकेंड, यहाँ पे बहुत सारा एरर दिखाने लगा, नो इश्यू, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे इसको करेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम RS.next के अंदर जाके सिंपली हम लिखेंगे जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग।
ओके, शो मैसेज डायलॉग, यहाँ पर आप दे दीजिएगा दिस, और यहाँ पर आपको जो भी मैसेज डालना है आप डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पर डालता हूँ लॉगिन सक्सेसफुल। ओके, और अगर नहीं हुआ तो मेरे को एक सिंपल सा मैसेज डाल देना, लॉगिन अनसक्सेसफुल। तो यहाँ पे जाके मैं लिख देता हूँ लॉगिन अनसक्सेसफुल। ठीक है, अब मैं इसे एक बार रन कराता हूँ और देखता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है। चलिए, ये मैंने रन करा दिया। सारी चीज़ें अगर सही होंगी तो ये रन करेगा और आपको एक रिज़ल्ट मिलेगा। सबसे पहले तो मेरे सामने एक फॉर्म विजिबल होगा, एक फ्रेम। थोड़ा सा समय ले रहा है ये देखिए। ये लोकेशन आप चेंज कर सकते हैं सेट लोकेशन के हेल्प से, और ये आप मुझे बताइएगा कि कैसे होगा। यूज़र आईडी में डालता हूँ RA, पासवर्ड में डाल देता हूँ 1 2 3, और ये मैंने लॉगिन किया। तो लॉगिन का स्पेलिंग सही नहीं है, आप सही कर लीजिएगा, लॉगिन सक्सेसफुल। और चलिए मैं यहाँ पर दूसरा आईडी डाल देता हूँ ऐसे रैंडम, ये देखिए लॉगिन अनसक्सेसफुल। चलिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ PA, ये लॉगिन सक्सेसफुल, और यहाँ पासवर्ड चेंज करके एक और 4 5 डाल देता हूँ, लॉगिन अनसक्सेसफुल। तो ये था आपका कैसे हम लॉगिन फॉर्म बनाएंगे और कैसे हम क्वेरीज निकालेंगे और काम करेंगे अपना। तो अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी से रिलेटेड एक सीरीज़ के तरीके से मैं वीडियोस अपलोड करूंगा जो आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे। सारी चीज़ें अगर आप सीख लेते हैं तो आप जावा बेस्ड डेस्कटॉप एप्लीकेशन आप बना पाएंगे। तो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी अच्छे से मेहनत कर करके और भी वीडियोस अपलोड करूँगा। चलिए, आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।